सबको ये समझाना है। एकीकृत जल ग्रहण योजना को सबने माना है। एकीकृत जल ग्रहण योजना को सबने जाना है। सूखा हो या हो अकाल, पानी के बिन सब बेहाल। जल है जीवन का आधार, सबको ये समझाना है। सूखा हो या हो अकाल, पानी के बिन सब बेहाल। जल है जीवन का आधार, सबको ये समझाना है। एकीकृत जल ग्रहण योजना को सबने माना है। एकीकृत जल ग्रहण योजना को सबने जाना है। एकीकृत जल ग्रहण योजना को सबने माना है। एकीकृत जल ग्रहण योजना को सबने जाना है। देश के पश्चिमोत्तर में राजस्थान आता है, जहां बारिश तो कम होती ही है, बारिश के दिन भी कम होते हैं। लिहाजा खेती के लिए और कोई साधन न होने के कारण भूजल का दोहन पिछले 3 दशकों में तेजी से बढ़ा है। कई जिलों में तो हालात यहाँ तक खराब हो गए हैं कि वहाँ का भूजल स्तर डार्क जोन में चला गया है। इसके अलावा मिट्टी का कटाव, कम पैदावार, सूखा जैसी स्थितियां हर साल देखने को मिलती हैं। अजमेर संभाग की स्थिति भी राज्य से अलग नहीं थी। यहाँ पर भी हालात नाजुक थे और दिन बीतने के साथ साथ बदतर होते जा रहे थे। पीने का पानी बहुत समस्या है, खारा पानी यहाँ तलाई बड़ू लेना पड़ता, तलाई जा जाके से पर ऊँच ऊँच लाती बजवान। खारे पानी से फ्लोराइड की मात्रा भी ज़्यादा थी और जैसे वैसे देखा जाए तो पानी मान लो एक आदमी 4 ग्लास या 5 ग्लास भी पी ले तो भी उसकी प्यास बुझती नहीं थी। भारत सरकार की इस परियोजना के आने के बाद पूरे संभाग में बदलाव का एक नया दौर मानो शुरू हो गया हो और जानवर जैसे 5 घटकों को ध्यान में रखकर तैयारी की गई। भारत सरकार ने साल 2009-10 में शुरू किए गए काम को साल 2010-11 में और आगे बढ़ाया, जिससे लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। ये काम इस मंशा के साथ शुरू किया गया कि सफर अभी लंबा है। अजमेर संभाग के तहत आने वाले 4 जिले अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा और टोंक के तहत आने वाले ब्लॉक में काम को तेजी से आगे बढ़ाया गया। ये काम उन ब्लॉक में भी शुरू किया गया जहां पर अभी तक परियोजना ने पहले अपने पांव नहीं पसारे थे। लोगों के जीवन में खुशहाली लाने के उद्देश्य के साथ साल 2010-11 में 30 प्रोजेक्ट्स में काम शुरू किया, जिसमें अजमेर में 6, भीलवाड़ा में 7, नागौर में 11 और टोंक में 6 प्रोजेक्ट्स शामिल थे। साल 2010-11 में IWMP के अंतर्गत अजमेर डिवीजन बैच 2 में 176,667.88 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में 23,489.92 लाख रुपए की लागत से काम किया गया। इसमें 30 पंचायत समितियां, 140 ग्राम पंचायत तथा 318 ग्राम शामिल थे। अजमेर जिले के अरैना, बिनिये, जावाजा, खेखरी, मसौदा, सिल्लौर ब्लॉक के कुल 35545.00 हेक्टेयर के जमीन पर 4428.33 लाख रुपए की लागत से परियोजना के कार्य को पूरा किया गया। भीलवाड़ा जिले के तहत आने वाले ब्लॉक बनेरा, हुरदा, मंडल, मंडलगढ़, शहादा, सुबाना की कुल लागत 37925 हेक्टेयर पर 4551.00 लाख रुपए खर्च हुए। नागौर जिले के दिगाना, डिडवाना, जयाल, कुचामान, लाडनुन, मकराना, मेरता, मुंडवा, नागौर, पर्वतसार और रियाना ब्लॉक की 70894.88 हेक्टेयर भूमि पर विकास काम के लिए 10634.23 लाख रुपए व्यय हुए और टोंक जिले के देवली, मालपुरा और निवई ब्लॉक के 32303.00 हेक्टेयर जमीन पर IWMP के कार्यों के लिए 3876.36 लाख रुपए खर्च हुए।
सभी जिलों में एकीकृत जल प्रबंधन परियोजना का लाभ कई स्तर पर देखा जा सकता है, जिसकी पहल प्रवेश बिंदु गतिविधि यानी ईपीए के साथ होती है। इसके तहत मुख्य तौर पर पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए टंकी यानी जीएलआर निर्माण, पशु खेली निर्माण, हैंडपंप लगाना, सोलर लाइट लगाने आदि का निर्माण शामिल है। और स्टोरेज भी है साल भर, मान लो बरसात री कमी पैसी है तो भी मान कोई दिक्कत नहीं। ऐसे क्षेत्र में एकीकृत जल प्रबंधन परियोजना जल स्तर बढ़ाने में मददगार साबित हो रही है। पहले बरसात होती तो पानी सारा बेके चला जाता था, और ये जलग्रहण योजना से जो ये निकट ये चेक डैम बने हैं उससे क्या है कि पानी का ठहराव होने लगा है और वाटर लेवल भी बढ़ा है और हरियाली भी होने के, आवारा पशुओं के लिए पानी भी उपलब्ध होने लग गया है। अपने अपर रीचेज के अंदर एक हिल है, उस हिल से इतना तेज़ गति से पानी आता था कि वो नीचे के सारे खेतों में कटाव डालता था। तो वहाँ पे कोई भी स्ट्रक्चर बनाओ वो सूटेबल नहीं था जब तक अपर रीचेज का ट्रीटमेंट नहीं करें। तो यहाँ पे जो अपन को 14 हेक्टेयर जगह मिली, उस 14 हेक्टेयर जगह के अंदर अपन ने वहाँ पे डीप सब्सिडी और सीसीटी बनाई। उससे पानी का वेलोसिटी कम हो गया, जो फ्लो वेलोसिटी कम होने से पानी का मॉइस्चर कंजर्वेशन एक्टिविटी हो गया और वहाँ पे ग्रीनरी हो गया। इलाके में पानी संग्रहण के लिए एनीकट, चेक डैम, सार्वजनिक कुंड, निजी कुंड, कंटूर ट्रेंचिंग, फार्म पॉन्ड, खडीन, मिनी पर्कुलेशन टैंक, वेस्ट वियर, डीप ट्रेंचेस, मेड़बंदी आदि का निर्माण करवाया गया। मेड़बंदी बनने के बावजूद खेत का पानी खेत में रह गया, जिससे किसानों को फायदा हो रहा है। फार्मेट बनने से फसल एक फसल की जगह 2 फसल ले रहे हैं। जलग्रहण से हमारे खेतों में मेड़बंदी कराई, उससे ये लाभ हुआ कि उसका खेत का पानी खेत में रह गया, उसमें नमी रह गई, वाटर लेवल उसमें भी बढ़ा। फिर 40-40 हज़ार रुपये सबको दिए हैं सब्सिडी। अगर पानी ज़्यादा हो जाएगा तो फसल नष्ट हो जाएगी, इसलिए हम मेड़बंदी के बाद उसमें वेस्ट वियर का निर्माण करते हैं। उससे क्या है, एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकल जाता है। एक्स्ट्रा पानी निकलने पे हम उसमें फसल अपने अच्छे से पैदावार उसकी हो जाएगी। इस जल संरक्षण गतिविधियों में एक तो जल स्तर बढ़ा और दूसरा लोग एक फसल की जगह 2 फसलें लेने लगे, जिसका लाभ लोगों को फसल उत्पादन बढ़ने और मवेशियों को पीने के लिए अच्छी गुणवत्ता के पानी के रूप में मिला। पानी जो खड्डा मुझे पानी पा दिया खेती में और बाहर पानी पी जा रहा हूँ, क्यों फायदा तरी से बस आ रहा हूँ। सबों बढ़िया फायदा हमारे को जानवरों को मिलती है पानी से। फिर दूसरी बार ये पानी गिट्टा हो जाता है तो हमारे को कुएं के अंदर पानी हो जाते हैं, तो हमारे को वो भी फायदा मिल जाती है। वाटर शेड से जो फार्म पॉन्ड बने हैं ना, उससे जगह जगह हमारे पानी रुकता है। पानी रुकने की वजह से हम वो सर्दी की फसल में हमारे को अच्छी पिलाई की सुविधा मिली है और पीने के लिए जल स्तर भी बढ़ा है। और हमारी ज़मीन में यहाँ पानी थोड़ा खारा ज़्यादा है, उसके मीठा पानी का भी चेंज होकर मीठा हुआ है। पहले हमारे फसल एक ही लेते थे और सरकार द्वारा जो बनाई गई है जल ग्रहण खेत तलई नाडी निर्माण, उससे हम फसल 2 ले रहे और पानी का जल स्तर बढ़ा है। खेत तलई बनने के बाद ही हमें पैसों का फायदा 1.5-2 लाख का फायदा हुआ है और पहले हमें फायदा नहीं होता था। ये केंद्रीय सरकार की एनआरएम के तहत उठाए गए कदम गांव के लोगों के लिए मददगार साबित हुए। सरकार की इन गतिविधियों से लोगों को सरकार तंत्र पर भरोसा बढ़ा और वो परियोजना से जुड़ने लगे। एक और जरूरी काम खेतों की उत्पादकता बढ़ाना था, जिसके लिए किसानों के बीच उन्नत किस्म के बीज का वितरण किया गया, जिसमें खेतों में पैदावार को बढ़ाया जा सके और किसानों की गिरती आमदनी को उठाया जा सके। पहले ये जमीन है जो बंजर थी और हमने वाटर शेड से हमने अनार के पौधे लगाए, कम से कम 700 के पौधे लगाए हमने, इसलिए हमारा अभी धीरे धीरे अब आवक ज़्यादा बढ़ने लग गई है। कम से कम साल का 3 लाख रुपए का अनार हो जाता है, अच्छी पैदावार हो रही है और हम ज़मीन का अच्छा उपयोग होने लग गया हमारा अभी। सरकार ने परियोजना के तहत किसानों को खेती की उर्वरक क्षमता बढ़ाने के लिए अच्छी किस्मों के उर्वरकों का भी वितरण किया। गांव के लोगों को जैविक खाद उत्पादन के लिए कंपोस्ट पिट निर्माण के लिए भी राशि दी गई। होती है।
गाँव में ज्यादातर किसान दोहरी आमदनी के लिए खेती के साथ साथ मवेशी पालन का भी काम करते हैं, जिनका दूध बेचकर मुनाफा कमाना संभव हो पाता है। इसीलिए गर्मी में मवेशियों को बचाने के लिए परियोजना के तहत उनके लिए पशु शेड वगैरह की उपलब्धता भी करवाई गई। परियोजना के लागू होने के बाद राबी, खारिफ और ज्यादा फसलों के उत्पादन में बढ़ोतरी दर्ज की गई। पहले तो मतलब वो फसल पाते सरसों वगैरह, गेहूँ, और जल ग्रहण के टांके बनने के बाद जीरा है, इसबगोल है, ये मतलब कीमती जो फसलें हैं ये हम पैदा लेने लगे। जो काश्तकार एक साल में केवल एक ही फसल पैदा करता था वो अब 2 फसल पैदा करने लग गया है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत हुई है और भूमि का जो जल स्रोत है वो बढ़ा है। साथ ही पशु पेयजल के लिए भी हमें पर्याप्त मात्रा में जल मिलने लगा है। तो ये योजना ग्रामीण एरिया के काश्तकारों के लिए एक बहुत ही बढ़िया योजना रही है और इसका उत्तरोत्तर फायदा लोगों ने लिया है। इसके साथ ही मवेशियों को मिलने वाले दूध और मवेशियों की संख्या में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई। खेतों में जो जो टांके बने हुए हैं उनको जानवरों को पानी पिला रहे हैं और जो जानवर पानी पी रहे हैं उनमें जो पुष्टि आ रही है, उनमें दूध में मात्रा बढ़ रही है। परियोजना के तहत मवेशियों का टीकाकरण और प्रशिक्षण जैसी चीजों की भी व्यवस्था की गई। हमने IWMP योजना के अंतर्गत जो हमारे 17 गांव आते हैं उनमें जाके पशुपालन के बारे में बताते हैं। उनको जो मौसमी बीमारियां आती हैं उनके बारे में बताते हैं कि भाई इसमें इस टाइम ये टीकाकरण करवाना, इस टाइम इसका टीकाकरण करवाना, और साल में 2 बार डीवर्मिंग करवाना। पशु बीमा योजना के बारे में बताते हैं। जलग्रहण योजना से हम उनके पशुओं के लिए हमने मेंजर उपलब्ध करवाई और क्षेत्र में काफ़ी हद तक पशुओं में के स्वास्थ्य में सुधार है और लोगों को जागरूकता उत्पन्न हुई। अजमेर डिवीजन में चारागाह विकसित करना अपने आप में एक बड़ी बात है, जो कि एकीकृत जल प्रबंधन परियोजना के जरिए संभव हो पाया। चारागाह का विकास मवेशियों के लिए वरदान बनकर आया। जो चारागाह जमीन है जहाँ पशुओं के पानी पीने का कोई साधन नहीं, तो वहाँ पर हमने नाडिया बनवाई। नाडिया बनवाने से उसमें पानी भी रुकने लगा, पशुओं के पीने के लिए भी वो पानी काम आ रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वहाँ पर पेड़ मतलब पनप गया और पेड़ बड़े हो रहे हैं, उससे पर्यावरण को काफ़ी फायदा हुआ और पशुओं को चरने के लिए घास भी मिल रही है। इसके अलावा सॉइल कंजर्वेशन भी हुआ, जो ज़मीन कट के मिट्टी बह के जा रही थी वो नहीं जा रही है। पहले ये ज़मीन बिल्कुल बंजर थी, इसमें कुछ भी नहीं होता था, खाली ग्रामीणों ने अतिक्रमण कर रखा था। और जलग्रहण योजना आई थी, यहाँ चरागाह डेवलपमेंट किया था, उससे इस पंचायत को इससे चरागाह में घास से काफ़ी आमदनी हुई। बरसात भी बहुत अच्छी हो रही है पेड़ पौधे लगने के बाद में। ज़मीन से पंचायत को 20-25 हज़ार की घास और पेड़ पौधों से इनकम होती है और उनको मिला के अपन ग्राम पंचायत विकास में लगाते हैं। सिर्फ परियोजना के तहत राजस्थान के इस सूखे भूभाग पर हरियाली ने धीरे धीरे पांव पसार दिए हैं। सरकार ने एकीकृत जल प्रबंधन परियोजना के तहत संभाग के निवासियों को रोजगार के लिए संसाधन मुहैया करवाने का बेड़ा उठाया। इसके लिए सरकार ने स्वयं सहायता समूह और स्वयं उद्यमी योजना की शुरुआत की, जो आगे चलकर एक नया अध्याय लिखने में कामयाब रही, क्योंकि इस पहल ने न सिर्फ लोगों को रोजगार दिया बल्कि उनके जीवन स्तर को भी नीचे से ऊपर उठाने में अहम भूमिका निभाई। सरपंच साहब ने सबने कियो मैंने थोड़ा लोन दिला दी, जब मैंने 25,000 रुपया लोन का दिलाया। में एक तो मशीन खरीद ली, थोड़ी सी ऊन खरीद ली, तो मैं सूटरी बराबर बनाई, तो मैं सिलाई करे यार 18 महीना के खाते मैंने कोई ब्याज बटो की लियो को नहीं मार करूँ। जब मैं मारो घर सागेड़ जमा लियो, मारा बच्चे अंदर सागेड़ मैं पैदा करवा लागी भाई क्या आप हर चीज़ लिया सका घर का मान। जरा 18 महीना भी लोन तो पातो जमा करा दियो, फिर मैं मारा टाबरा के सिलाई का मान ने घर को काम चलावा लागी। मैंने जलग्रहण योजना से 25,000 रुपये का ऋण लिया, जिससे मैं अपने पूर्व में जो कार्य करता था कारपेंटर का कारखाने का, वह कार्य मैंने आगे जारी रखा और नवीन उपकरण लिए। नवीन वस्तु आने से मेरा वो व्यापार भी अच्छा चल पड़ा और उसके बाद मैंने अपना ये दूसरा व्यापार भी चालू कर दिया उसके साथ साथ। सरकार ने स्वयं उद्यमी योजना में ऐसे लोगों को प्रोत्साहित किया जो खुद का रोजगार शुरू करना चाहते थे, लेकिन पैसों की तंगी की वजह से नहीं कर पा रहे थे। पहली में गरीबी, फिर जलग्रहण का लोन लिया 25,000 का, मार 2 बकरियां लेनी, 2 बकरियां 4 बकरियां लेनी, मेरा काम ठीक चल रहा है, बकरियां का दूध पिया, मैं हो रही, हमारा टाबर हो रहा। मैंने 25,000 का लोन लिया, 25,000 का लोन लिया, उससे मैंने चाय की दुकान लगाई। चाय की दुकान से मेरा धंधा बढ़िया चल रहा है और मेरी दुकानदारी अच्छी चल रही है। 18 महीने तक कोई ब्याज नहीं लगा मेरा,
और उसका मैं जल ग्रहण योजना का धन्यवाद करता हूँ कि मेरा काम अच्छा है। सरकार ने उन्हें 25-25 हजार रुपए बतौर कर्ज दिया, जिसका इस्तेमाल लोगों ने अपने अपने इलाकों में रोजगार शुरू करने के लिए किया। हम लोग जाके और इससे 25,000 रुपये लोन उठाए, जिसमें हमारा 18 महीने तक ब्याज नहीं लगा। उसके बाद हम लोगों ने अपने दुकान का सामान खरीदा और इससे हमारी दुकान बहुत अच्छी चल रही है। हम लोगों को बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही है, हम अपना गुजारा यहीं कर रहे हैं। आज जलग्रहण की कृपा से हम अच्छे खुश हैं और हमारा धंधा अच्छा चल रहा है, उससे हमारी बेरोजगारी दूर हुई। ऐसे में एकीकृत जल प्रबंधन परियोजना ने हताश हो चुके और दूसरे राज्यों में रोजगार के लिए पलायन करने वाले लोगों को वो दिया जिसकी तलाश उन्हें न जाने कब से थी। जल ग्रहण योजना से मैंने लोन लिया। मैं पहले दूसरी दुकान पे मजदूरी करता था, काम करता था। इस लोन की वजह से मैंने अपनी खुद की दुकान खोली। इससे मुझे बहुत फ़ायदा मिला है और 18 महीने तक इसका कोई ब्याज नहीं लगा और धीरे धीरे मैंने लोन चुकता किया और उससे मेरा रोज़गार चलने लगा और धीरे धीरे मेरी दुकान का काम आगे बढ़ने लगा। बहुत गरीबी है सच्ची है मेरी, जो जल योजना से 25,000 पैसे कमाए, उससे बढ़िया बच्चे को भी पाले और हमारा धंधा भी कराया, वापिस पैसे भी लौटा दिया। इसके अलावा एकीकृत जल प्रबंधन परियोजना ने महिलाओं की बिरादरी को भी समाज में उनका हक दिलाने का काम करने के साथ साथ उनका दर्जा बढ़ाने का भी काम किया। परियोजना के तहत घर की चारदीवारी से न निकलने वाली महिलाओं के स्वयं सहायता समूह का गठन किया। इस समूह में 10 से 12 महिला सदस्य होती हैं। इससे महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ा, जिसका असर समय के साथ साथ देखने को भी मिला। एक समूह बनाया दीवाना नाम से, जो उस समूह से हमने 25,000 का लोन जलग्रहण से लिया और उस समूह से हमने रोजगार चालू करा और ये पोशार बनाने लगे। जो 18 महीना तक हमारे को कोई ब्याज नहीं लगा। हमने भी समूह बनाया और 25,000 रुपये उठाया और 5 मेंबर में हमने बांट दिया। धीरे धीरे हम इस योजना से हमें फ़ायदा मिलने लगा और हम धीरे धीरे फिर वापस दोबारा लोन लिया और उससे हमने शॉप वगैरह सिलाई मशीन वगैरह खरीदी और हम इसमें प्रॉफिट में जुड़ गए। पहले हम बेरोजगार थे, हमने एक औरतों ने मिलकर एक समूह बनाया और समूह के अंदर फिर हमने जल ग्रहण योजना से हमने एक लोन लिया 25,000 का। 18 महीने तक ब्याज नहीं लगा हमारा। हम सभी महिलाओं ने सिलाई का एक मशीनें लेके आए और सिलाई करना सीखा है और हम महिला अपने पैरों पर खड़े होकर अपना घर का खर्चा चला रहे हैं। महिलाओं के हाथ में चमकने वाली चूड़ियों की चमक अब और बढ़ गई है। आज हम अपने पैरों पर खड़े हो पाए जल ग्रहण योजना से, हम भी खुश हैं और हमारे बच्चे भी खुश हैं। धन्यवाद देना चाहते हैं। ढलते सूरज के साथ खेतों से लौटते ये लोग जानते हैं कि सूरज की तपिश से निकलने वाले पसीने की बूंद से लेकर आज फसलों के लिए पानी की एक बूंद तक का सफर एकीकृत जल प्रबंधन परियोजना के तहत संभव हो पाया है। परियोजना ने न सिर्फ खेती को हरियाली दी, बल्कि हुनरमंद हौसले को उड़ने के लिए पंख भी दिए हैं। यहाँ के लोग जानते हैं कि आज जो रास्ता उन्हें परियोजना के साथ तय किया, कल वो और आसान और खुशहाल होने वाला है।